अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। और मैं कंदील जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से ज्योतिष यानी इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जो लोग इल्म नजूम सीखना चाहते हैं उनके बारे में कि कुंडली क्या होती है। ये कुंडली के 12 घर होते हैं। इनको 12 घर क्यों कहा जाता है? दरअसल बात यह है कि हमारी जमीन जो सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाती है, जिससे एक साल या 12 महीने बनते हैं। ये 360 दर्जे हैं। साल के 360 दर्जे हैं। इन 360 दर्जों को 12 के ऊपर तकसीम किया गया है। तो ये जो 12 हिस्से हैं, इनको 12 बुर्ज बोलते हैं। यानी एक बुर्ज का एक महीने से तल्लक होता है। तो एक घर यानी एक बुर्ज जो है ये 30 दर्जे का होता है। 30 दर्जे का एक बुर्ज होता है। दूसरा बुर्ज भी 30 दर्जे का, तीसरा, यानी कुल बुर्ज जो है ये 30 दर्जे के होते हैं। तो जैसे कि पहला बुर्ज जो हमल है ये अप्रैल को शो करता है। दूसरा बुर्ज सोर जो है ये मई को शो करता है। इसी तरीके से एक एक बुर्ज जो है ये एक एक महीने को शो करते हैं। तो इनका आगाज जो है ये बुर्ज हमल से यानी अप्रैल से शुरू होता है। तारीख पैदाइश की जरूरत इसलिए पड़ती है भाई पता चल सके भाई ये आदमी किस महीने में पैदा हुआ है और किस सन में पैदा हुआ है। उसके बाद जरूरत पड़ती है वक्त पैदाइश की। वक्त पैदाइश की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारी जमीन की 2 गर्दिशें हैं। एक गर्दिश जो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो दूसरी गर्दिश जिससे दिन रात तब्दील होते हैं ये ऐसे घूमती है। मान लीजिए भी आज फरवरी है, तो फरवरी का बुर्ज जो है ये दिल्लू है। जब कोई भी आदमी फरवरी के सूरज तुलू होने से लेकर तो 2 घंटे के अंदर पैदा होगा, तो उसका जो बुर्ज है शमसी बुर्ज भी दिल्लू बनेगा और पैदाइशी बुर्ज भी दिल्लू बनेगा। क्योंकि फरवरी में बुर्ज दिल्लू ही पहले सूरज तुलू से लेकर तो 2 घंटे तक हरकत करता है। और ये जो जमीन हरकत करती है मशरक की तरफ, ये भी 360 दर्जे ही हैं। मगर ये एक दर्जा जो है ये 4 मिनट में आगे होता है। यानी 2 घंटे में 30 दर्जे आगे हो जाते हैं। जैसे कि एक बुर्ज आगे चला जाता है। जैसे कि 2 घंटे बाद बुर्ज हमल से बुर्ज सोर इधर आ जाएगा और बुर्ज हमल आगे चला जाएगा। इसी तरह अगले 2 घंटे में बुर्ज सोर जो है ये 12वें घर में चला जाएगा, तो इधर बुर्ज जोजा आ जाएगा। इसी तरह हर 2-2 घंटे बाद
बुर्ज जो है ये तब्दील होता जाता है और 24 घंटे बाद जब फिर सूरज तुलू होता है तो फिर वही बुर्ज जो है एक दर्जा आगे होकर तुलू हो जाता है। तो वक्त पैदाइश की जरूरत इसलिए पड़ती है भाई ये जो बच्चा पैदा हुआ था उस वक्त कौन सा बुर्ज जो है ये तुलू हो रहा था, कितने दर्जे हो चुका था और कितने दर्जे बाकी था, उसको ही मद्देनजर रखकर कुंडली बनाई जाती है। वैसे तो हर बुर्ज 30 दर्जे का होता है, यानी एक कमरा हो तो एक कमरे के दरमियान से अगर हर कोने को नापा जाए तो वो एक जैसा ही होगा। अगर कोने को किसी और जगह से जाकर नापा जाए तो वो 4 जो कोने हैं इनकी पैमाइश में फर्क आ जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा कोई छोटा हो जाएगा। इसी तरह जब कोई भी बच्चा मुख्तलिफ वक्त में पैदा होता है तो फिर हर घर की तुआलत जो है ये मुख्तलिफ हो जाती है, यानी कोई घर कितने दर्जे पे निकल आता है, कोई कितने दर्जे पे, कोई कितने दर्जे पे। तो इसी तरह तरीक पैदाइश और वक्त पैदाइश की जरूरत इसलिए पड़ती है भाई उसकी महीना और वक्त देखने से उसकी कुंडली बन सके। तो अब ये 12 जो बुर्ज होते हैं इनको 4 अनासर पर भी तकसीम किया गया है। यानी पहला बुर्ज हमल जो है ये आतिशी होता है और दूसरा बुर्ज सोर जो है ये खाकी बुर्ज है। तीसरा बुर्ज जोजा जो है ये बादी बुर्ज है। चौथा बुर्ज जो सरतान है इसको आबी बुर्ज कहते हैं, यानी 4 अनासर हैं। अब यहां फिर 5 नंबर आ जाएगा तो 5 नंबर फिर इधर से शुरू होगा, यानी 5वां जो बुर्ज असद है ये आतिशी है। सुंबला जो है ये खाकी है। मीज़ान जो है ये बादी है। अकरब जो है ये आबी है। इसी तरह फिर उधर से शुरू होगा, यानी बुर्ज कौस जो है ये आतिशी बुर्ज है। बुर्ज जद्दी जो है ये खाकी बुर्ज है। बुर्ज दिल्लू जो है ये बादी बुर्ज है और बुर्ज हौत जो है ये आबी बुर्ज है। तो इसी तरह से ये जो 12 बुर्ज हैं इनमें एक मुज़क्कर और मुअन्नस भी है। हाँ, ये एक बुर्ज मुज़क्कर होता है और एक मुअन्नस होता है, यानी बुर्ज हमल से ही इनको गिना जाता है। बुर्ज हमल जो है ये मुज़क्कर है और बुर्ज सोर मुअन्नस है। बुर्ज जोजा जो है ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस मुज़क्कर मुअन्नस मुज़क्कर। इसी तरह एक बुर्ज छोड़कर एक बुर्ज मुज़क्कर और मुअन्नस होता है, मगर इनको गिना जाता है बुर्ज हमल से। तो इसकी एक दूसरी भी तकसीम आ जाती है जिसे माहियत की तकसीम कहते हैं। मुनकला बुर्ज, बुर्ज हमल, सरतान, मीज़ान, जद्दी। ये इल्म नजूम में तख्लीकी कुव्वत रखते हैं, ख्वाहिशात, जगह और इक़्तिदार के लिहाज से बाकुव्वत होते हैं। ये लोग मुतहर्रक रहते हैं यानी हरकत पसंद करते हैं। वो लोग जिनके पैदाइशी जायचे या शमसी तालिया में बुर्ज मुनकलब हो तो अगर वह बुर्ज कमज़ोर हालत में होगा तो वाक़यात कमज़ोर हालत में ज़ाहिर होंगे। अगर यह बुर्ज ताकतवर होगा और ये लोग एहसास होंगे, इज्जत वाले सारकर्दा तरीके से हालात ज़ाहिर करेंगे। नेक्स्ट है साबत बुर्ज, असद, अकरब, दिल्लू और सोर। अगर किसी के जायचा पैदाइश में पहले घर में हो तो ये लोग एक जगह जमकर काम करना पसंद करते हैं, यानी नकलो हरकत में रहना पसंद नहीं करते। ये एक मुहतात रवैये का इजहार करते हैं। इस्तकलाल और साबित कदमी इनका खासा है। खुद मुख्ताराना
जज्बे को जाहिर करते हैं और ज़िद्दी इसलिए होते हैं कि वो नहीं जानते कि सही तौर पर कैसे एहतियात तरीका इख्तियार किया जाए। यह तमाम अमूर का अंदाज़ा तालिया में साबित बुर्ज कितना ताकतवर या कितना कमज़ोर है ये जाहिर करेगा। नेक्स्ट है ज़ोस्टदीन बुर्ज, जोज़ा, सुम्बला, कोस और होत। जिस इंसान के तालिया में ये वाक़या होते हैं वो लोग हर फन मौला होते हैं, तब्दील हो जाने वाले, तरकीब लगाने वाले, पुरसियासत। ये लोग हरकत को भी पसंद करते हैं, जमकर बैठकर भी काम कर लेते हैं। आगे है जायचे का पहला घर। तो ऐसे है भाई, ये जो 12 घर होते हैं, यानी 12 घर की मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूं भाई, ऐसे समझ लो भाई जैसे आपके कंप्यूटर में आपने 12 फोल्डर रखे हों और हर फोल्डर में अलग अलग चीजें पड़ी हों। इसी तरह ये जो 12 घर होते हैं, इन 12 घरों में भी अलग अलग चीजें जो हैं ये पड़ी होती हैं। यानी ये जो पहला घर होता है ये इंसान की जात से तल्लुक रखता है, यानी इसको कुंडली का पहला घर कहा जाता है। पहला घर इसको इसलिए कहा जाता है भाई इस यानी ये इस जगह पर आ गया है। यानी कभी कभी ऐसा होता है भाई जब मुख्तलिफ वक्त में कुंडली बनाई जाती है, बिलफर्ज बुर्ज सरतान निकला है, तो जब बुर्ज सरतान निकलेगा तो फिर इधर बुर्ज सरतान लिखा जाएगा। ये चौथा घर जो है ये इधर आ जाए, पहला घर इधर आ जाएगा। यानी जब बुर्ज सरतान इधर आ जाएगा तो खाना नंबर 4 लिखा होगा, मगर जो भी बुर्ज इस जगह पर आएगा उसको पहला घर यानी पहला बुर्ज ही गिना जाता है। उसमें 4 नंबर लिखा हो, 5 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, जो भी बुर्ज इस जगह पर आएगा उसको पहला घर ही तस्वर किया जाता है। तो इसी तरह पहले घर का किन किन चीजों से तल्लुक है? जायचे का पहला घर जिसे हम लगन भी कहते हैं, इस घर का लातादाद चीजों से ताल्लुक होता है। यानी 11 घरों की मंसूबात एक तरफ और पहले घर की मंसूबात एक तरफ, यानी पहले घर की मंसूबात ज्यादा होंगी। जायचे के पहला घर का ताल्लुक इंसान की ज़ात, फर्द की बनावट, जिस्म, ज़ाहरी शक्ल सूरत, ताकत, रंगत, सर, बाल, जिस्म की मजबूती या कमज़ोरी, मिजाज, किरदार, तबीयत, खसलत अपने आप को दूसरों के सामने पेश या जाहिर करने की, हाफजा, नॉलेज, दानिशमंदी, खुशियाँ, गम, शोहरत, मकबूलियत, खुशहाली का अमूमी जायज़ा, सोसाइटी में मुकाम, डिप्लोमेसी, सेहत, अमराज, दुश्मनों पर फतह, आखिरी उम्र, बढ़ापा, नींद, ख्वाब, जहनी सुकून, इत्मीनान कल्ब, बेइज्जती, तरक्की करने का जज्बा, सलाहियत, सलीका, खुश मिजाजी, मकाम पैदाइश, कुल उम्र, तवील ज़िंदगी, बाज़ औक़ात ऐसे मर्द जो अपना निशान छोड़ जाएं। नाना नानी, दादा दादी का पहले घर से ताल्लुक है। इसके अलावा वक्ती जायचे में पहला घर यानी जो भी कुंडली बनेगी उसके पहले घर का ताल्लुक, बेशक वो हमल की हो, सौर की हो, जोजा की हो, सरतान की हो, किसी भी बुर्ज की हो, उसे हम पहला घर ही तस्वर करेंगे। अज़ाज़ात, चोरी के सवाल में खाना हाकम, चोरी शुदा माल। मरीज के सवाल में पहला घर इसका हाकम डॉक्टर या हकीम की हालत को जाहिर करता है। सेहत मुकदमात के सवाल में पहला घर मदई को जाहिर करता है। इस घर से मेज़बान की कैफियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। पहले घर से ज़माना हाल का जायज़ा लिया जाता है। सफ़ेद रंग,
मुज़क्कर साद मुनकलब, आतिशी मिजाज, मशरकी सिमत को ज़ाहिर करता है। दिमागी कैफियत, सार खामन और बीवी में तलाक देकर दोबारा रुजू की तरफ माइल हो, यह भी हम पहले घर से ही देखेंगे। तो इसी तरह ये जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया को कुंडली के 12 घरों में ही तकसीम किया गया है। यानी एक एक घर में, किसी घर में 5, किसी में 6, किसी में 7, इसी तरीके से इन मुल्कों को जोड़ा गया है। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर ये जो बुर्ज जद्दी है, बुर्ज जद्दी का तल्लक पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, आज़ाद कश्मीर से है। तो जब भी कुंडली का पहला घर उसकी पोजीशन ठीक ना हो तो फिर ऐसे होता है कि ये जो पूरी कौम होती है, पूरी कौम ही उससे मुतासर होती है। जैसे कि आजकल, आज 18 फरवरी है शायद, 18 आज 18 फरवरी है, तो हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से तकरीबन पाकिस्तान का जो सियारा है, बुर्ज जद्दी का सियारा ज़ोहल है। तो ज़ोहल जो है ये केतु के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी कोई सियारा केतु के साथ जुड़ जाता है तो वो गुरूब हो जाता है, केतु राहु या शनि। केतु राहु के साथ। तो जो बुर्ज जद्दी का सियारा है, यानी इंडिया, पाकिस्तान, इनका जो सियारा है ये केतु के साथ जुड़ा हुआ है, और केतु के साथ जुड़ने की वजह से ये सियारे को ग्रहण लगा हुआ है। और जब कोई भी सियारा किसी को ग्रहण लग जाता है तो वो स्याह हो जाता है, उसका नूर ख़त्म हो जाता है, उस पूरी कौम या उस मुल्क में नफ्सो नफ्सी का आलम पड़ जाता है। कौम जो होती है ये परेशान होती है। इसी तरह से ये जो सियारा है ज़ोहल, ये तकरीबन अगले महीने मार्च तक केतु के साथ रहेगा, और मार्च तक यानी ये मुल्कों के हालात ठीक नहीं होंगे। और इसके बाद दूसरी बात ये है, भाई बुर्ज जद्दी में ज़ोहल पड़ा हुआ है और उसमें केतु भी पड़ा हुआ है, यानी केतु ने ज़ोहल को ग्रहण लगा दिया। तो अब मुश्तरी जो है वो भी केतु के साथ बुर्ज जद्दी में आ गया है। तो बुर्ज जद्दी में मुश्तरी आ गया है युपिटर। तो युपिटर या मुश्तरी जो है इसका तल्लक आग सीजन से है, हवा से है, मजहब से है। तो ये जो मुश्तरी है ये बुर्ज जद्दी में नीच का भी हो जाता है, और केतु के साथ लगने से ये भी गरूब हो गया। और इसी तरह ये जो चाइना में एक बीमारी फैली हुई है, वायरस, कोरोना वायरस जो है, यानी ये इसलिए फैला हुआ है भाई मुश्तरी जो है ये नहस हो गया है, और नहस होने की वजह से ये बीमारी फैल रही है। और उसके बाद अभी चंद दिनों के बाद ये जो सियारा मरीख है ये भी बुर्ज जद्दी में आ जाएगा। तो बुर्ज जद्दी में आने से ऐसा है कि जो सियारा मरीख है इसका तल्लक जंगो जदूल, बम धमाके या कत्लो गारत, खून रेजी से है। तो बुर्ज जद्दी में ज़ोहल, मुश्तरी और मरीख, ये मार्च में ये तीनों सियारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो मार्च का महीना है ये थोड़ा मुश्किलात को ज़ाहिर करता है, भाई इस महीने में कुछ मुश्किलातें बढ़ सकती हैं, जिसकी वजह से खून रेजी हो सकती है, को बम धमाके हो सकते हैं, किसी चीज़ को आग लग सकती है, या किसी भी वजह से यानी काफ़ी नुकसान जो है ये हो सकता है।
तो इसी तरह से यानी ये अगर पहले घर का मालक ठीक ना होगा तो फिर वो आदमी भी उसकी पोजीशन ठीक नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं पहले घर से सियासी मंसूबात की। पूरी कौम, मुल्क के दाखिली उमूर, अवाम की मिजाजी कैफियत, पार्लियामेंट के हालात, आम मुल्की हालात, कौमो महम, कौमी खुशहाली, वजीर दाखिला और इसके मुताहत महकमे, बहरिया की इंतज़ामिया, लीडरशिप और आवाम की सेहत पहले घर से ताल्लुक़ रखती है सियासी मंसूबात के हवाले से। तो इसी तरह से आगे आ जाता है कुंडली का दूसरा घर। कुंडली के दूसरे घर से आम तो ये देखा जाता है रुपया, पैसा, खानदान वगैरह। यानी कुंडली का दूसरा घर जो है अगर इसकी पोजीशन ठीक होगी तो आदमी के पास रुपया, पैसा, खानदान के साथ अच्छे तल्लुकात, पैसा अच्छा होगा। अगर दूसरे घर का जो मालिक है ये ठीक ना हो तो फिर ऐसे ही समझ लो कि उसके फैमिली के साथ, खानदान के साथ भी तल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे और रुपया पैसा भी उसके पास इतना नहीं होगा। तो इसी तरह दूसरे घर से और भी चीजें तल्लक रखती हैं। हम आपको बारीकी में से इसलिए समझाना चाहते हैं भी अगर आप इल्म नजूम जानना चाहते हैं तो आपको पता चल सके भाई पहला घर का किन किन चीजों से तल्लक है, दूसरे घर का किन किन चीजों से तल्लक है। इसी तरह हम बारीकी में आपको बताना चाहते हैं। तो दूसरे घर का तल्लक किन किन चीजों से है? दूसरे घर का ताल्लुक मालो दौलत, माली मामलात और मसाइल, खुशियाँ, खुशबुआत, खाने, खुराक, मशरूबात, कपड़े, गुफ्तगू सच्ची या गुफ्तगू झूठी, ख़ानदान और इसके अफराद, कीमती दातें, पत्थर, जेवरात, ऐसी चीज़ों की खरीदो फरोख्त जिसमें नफ़ा या नुकसान हो, ज़मीन, मकान और जायदाद से आमदनी, माली तजारत, नॉलेज, तलीम खसूसन जो ज़ुबानी याद की जाए, ससुराल, कानूनी चाराजोई, रस्म व रिवाज, सूंघने की कुव्वत, समदन, बरादरखोर की सास, आठवीं औलाद, गायब की आमद का हाल दूसरे घर से देखा जाता है। इसके अलावा उंगली, नाक, बाईं आँख, ज़बान, दांत, कान, हड्डियाँ, गोश्त, नक्लो हरकत से मुतल्लक भी दूसरे घर से ही देखा जाता है। मकान का दरवाज़ा, नाखून, दूसरा घर मुअन्नस, साद, खाकी और साबित होता है। दूसरे घर की सिमत शुमाल मशरक है। तो इसी तरह से अगर किसी के दूसरे घर में कोई नहस स्यारा पड़ा हो, जैसे केतु पड़ा हो, मरीख पड़ा हो, तो फिर ऐसे है, या दूसरे घर पर वो स्यारा कहीं और बैठा हो और उसकी नज़र जो है ये दूसरे घर पर पड़ रही हो, तो फिर ऐसे है कि इंसान का जो चेहरा होता है वो इतना खूबसूरत नहीं होता। इंसान की जो आवाज़ होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। इंसान बोलने में बहुत सख्त मजाज का होता है और इसी तरह उसके दांत जो होते हैं वो भी अच्छे नहीं होते, या वक्त से पहले ही उसके दांत जो हैं ये गिर जाते हैं। तो इसी तरह से यानी खाना वगैरह जो है वो भी उसको पूरी ज़िंदगी को इतना अच्छा नहीं मिलेगा अगर दूसरे घर का सटार जो है ये नहस हो या दूसरे घर में कोई नहस सटार पड़ा हो। तो आगे बताते हैं। आगे हम बात करते हैं दूसरे घर से सियासी मंसूबात, फौजी ऑफिसर, समाज दुश्मन अनासर, वजीर मालियत और इसके मुताहत महकमे। नेक्स्ट है तीसरा घर। तीसरा घर जो होता है ये भी बहुत एक अहम घर होता है। जब कुंडली देखी जाती है तो इससे बहुत अंदाजे किए जाते हैं। यानी तीसरे घर से ये देखा जाता है, तीसरा घर जो होता है ये जिस भी बच्चे की कुंडली होती है उसके बहन भाइयों का घर होता है।
यानी ये जो तीसरा घर है ये बताता है कि जो मलूद यानी जो बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद क्या पैदा होगा। यानी कुछ स्टार मुअन्नस होते हैं और कुछ स्टार मुज़क्कर होते हैं। जैसे मैं आपको पहले घरों को बताया भी ये घर मुअन्नस हैं और ये घर मुज़क्कर हैं, इसी तरह हम आगे आगे बताएंगे भी कुछ कुछ स्टार मुज़क्कर होते हैं और कुछ स्टार मुअन्नस होते हैं। जब तीसरा घर जो है इसमें कोई मुअन्नस स्यारा पड़ा होगा तो ये जो भी बच्चा पैदा होगा उसके बाद उसकी बहन पैदा होगी। अगर कोई मुज़क्कर स्यारा पड़ा होगा तो फिर मुज़क्कर पैदा होगा। अगर कोई नहस स्यारा पड़ा हो तो फिर छोटा बहन भाई जो होता है ये मर सकता है। अगर ज़ुहल वगैरह पड़ा हो, नहस हो, तो फिर सबसे छोटा बच्चा हो सकता है या उसके बाद बच्चा नहीं हो सकता। अगर शम्मच पड़ा हो तो फिर वो अकेला ही भाई होता है, उसका दूसरा कोई भाई नहीं होता। यानी जब कुंडली बनाई जाती है तो फिर ये अंदाज़ा पहले लगाया जाता है, इसलिए भी इसका टाइम वक़्त पैदाइश या जो कुछ है ये ठीक है। अगर ये कुंडली बताए भाई इसकी बहन पैदा हुई है और जो हिसाब लगाने वाला आया है वो भी ये कहे कि वाकई मेरी बहन है छोटी, तो फिर माना जाता है भी ये जो कुंडली है ये ठीक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हम आपको ये पूरे घरों की डिटेल इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको अपनी कुंडली लें और देखें कि आपके घर कौन सा है और किन चीज़ों से ताल्लुक़ है उसका। तो इसी तरह से ये प्रोग्राम हर रात 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यूट्यूब पर ऑनलाइन होता है और ये नीचे दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन अपने कुंडली के बारे में फ्री पूछ सकते हैं। और अगर प्रोग्राम के दरमियान आपकी कॉल नहीं लगती तो परेशान होने की कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। तो ये जो YouTube का चैनल है इसके ज़रा स्पेलिंग थोड़े जे बता दो, ये लिखने वाले ने थोड़ा गलत लिख दिया है। SHAMSHER NAJOMI। तो दोस्तों, जो लोग सांगला हिल के आसपास रहते हैं वो हमसे आकर भी मिल सकते हैं। जो लोग दूर रहते हैं वो हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने बारे में। और जिन लोगों की तरीक पैदाइश दुरुस्त होती हो, यानी टाइम और तरीक पैदाइश बिल्कुल ठीक हो, वो ही लोग ऑनलाइन बात करें। जिनके पास तरीक पैदाइश दुरुस्त ना हो वो लोग ऑनलाइन कॉल ना करें और ऑनलाइन के बाद कॉल कर सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं। तो इसी तरह अगर सांगला हिल के आप पास रहते हैं या सांगला हिल आ सकते हैं तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर भी हम कुंडली बनाते हैं। और इसी तरह फिर हम हाथ भी देखते हैं और हाथ देखने से ये भी पता चल सकता है कि ये इस इंसान के हालात कैसे होंगे। तो इसी तरह बात आगे शुरू करते हैं तीसरे घर से ही। तीसरे घर का ताल्लुक मेहनत मजदूरी, छोटे बहन भाई, हमसाए, छोटे सफ़र, तकसीम जायदाद, आराम की चीज़ें, कीमती लवाजमात, मुलाजमीन, खिदमतगार, पानी का नाला, भतीजा, भांजा, रिश्ते के बहन भाई, पोते की बीवी, बड़े भाई की औलाद, 5वीं बीवी, 6ठी और 12वीं औलाद, हलक, हड्डियों के जोड़, सांस की नालियाँ, कासत और फिरकाबंदी, नकलो हरकत, नज़दीक और दूर की मुलाकातें, शहर और बाज़ार जाना खरीदो फरोख्त के लिए, स्टॉक रखना, माँ बाप की मौत से तीसरे घर का ताल्लुक है। तो अब हम बात करते हैं सियासी मंसूबात की। हाँ, तीसरे घर से सियासी मंसूबात, सरकारी और गैर सरकारी अखबारात, सरकारी गज़ट और बयानात, आयन, हुकूमतों के माहदे, पड़ोसी ममालिक, प्रोपेगेंडा, कौमी प्रेस, आलमी वसाइल,
रेलवे, सड़कें, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, हवाई जहाज़, स्कूल, कॉलेज और तलीमी अदारे, ट्रांसपोर्ट और जहाज़रानी का तीसरे घर से ताल्लुक है। तो इसी तरह दोस्तों अब बात करते हैं कुंडली के चौथे घर की। कुंडली का पहला, चौथा, सातवां और 10वां घर जो होता है ये बहुत ही अहम घर माने जाते हैं। यानी कुंडली का जो चौथा घर है इससे जिंदगी के सुख को भी देखा जाता है। माँ का जो घर होता है यानी माँ का घर भी चौथा ही होता है। और इसी तरह से चौथे घर से बहुत सारी चीजें हैं और भी, तो इसको जरा बताओ। मर्द के जायचे में माँ और औरत के जायचे में बाप, रहायशी घर, घरेलू जिंदगी, जमीन जायदाद, सवारी के लिए गाड़ियाँ, गैर की मर्द से ताल्लुकात, सफ़र से वापसी, इल्म और अद्वियात का हसूल, दुनियावी मामलात, बाग या शहर आबाद करने का सवाल हो तो चौथे घर को ही मद्देनजर रखा जाएगा। मरीज की दुआ भी चौथे घर और मालिक से मंसूब है। आज किस किस्म का खाना मिलेगा इसके लिए भी हम चौथे घर को ही देखेंगे। ख्वाब की तबीर, किसी चीज़ का रहन रखना, हादसा, आग यानी जली हुई अशिया, नुकसानात, प्रॉपर्टी, ब्रोकर, वक़फ़शुदा माल, तलीम, कुड़की, गैर मनकुला जायदाद, मालक मकान, वालिद का शरीके कार, मर्द के जायचे में सास और औरत के जायचे में ससुर, बड़े भाई के दुश्मन, दफीना यानी मदनी एशिया से फ़ायदा और नुकसान, खेत, पट्टेदारी जिसे गिरवी भी कहते हैं, ननियाल, पिकनिक और इसके लिए सफ़र, किफ़ायती शायरी, दिल, फिफड़े, छाती, खून, मुअन्नस, ज़माना हाल, मुनकलब। 10वीं औलाद, जादू, जहर खाना या खिलाना, माँ से ताल्लुकात, माँ की उम्र और रुतबे की दूसरी औरतों से ताल्लुकात भी चौथे घर से ही देखे जाते हैं। तो इसी तरह कुंडली का जो तीसरा घर होता है ना ये बहन भाइयों से तलक रखता है। यानी जो भी बच्चा पैदा होता है उसके बाद यानी ये जो घर है ये बताएगा बहन भाइयों के बारे में। पहला बहन भाई और दूसरा बहन भाई देखने के लिए एक घर छोड़कर अगले घर से देखा जाता है, तो तीसरा भाई फिर एक घर छोड़कर अगले से देखा